भागलपुर में एक तरफा प्रेम में असफल होने पर लड़की को तेजाब पिलाकर हत्या करने के मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाया है। एडीजे 13 प्रशांत कुमार झा की अदालत ने नीरज कुमार उर्फ आनंद कुमार, रूबी कुमारी और प्रीति कुमारी को हत्या का दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। तीनों को भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 307, 326 और 342 के तहत दोषी ठहराया गया है। कोर्ट ने नीरज पर 3,10,000 रुपए, दोनों युवती पर 35,000 का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं देने की स्थिति में तीनों को 1 साल 9 महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। मामला 30 जून 2021 का है, जब कहलगांव का नया नगर रानी दियारा निवासी पूजा कुमारी को शादी से इनकार करने पर तेजाब पिलाया गया था। इलाज के दौरान 7 महीने बाद उसकी मौत हो गई थी। सरकार की ओर से अपर लोक अभियोजक जयप्रकाश यादव बेवास ने पक्ष रखा और 11 गवाहों के आधार पर तीनों को सजा दिलाई। बुद्धू चौक थाना कांड संख्या 3221। ये जो केस हुआ था 28/7/21 को धारा 420, 342, 307, 326A/34 और 302/34 के अंतर्गत इसमें आरोप पर समर्पित किया गया था। और इसके जो सूचक थे मोहन प्रसाद सिंह, साकिब नया नगर रानी दियारा, थाना बुद्धू जिला भागलपुर का। इसमें जो उनकी पुत्री मृतिका है पूजा कुमारी, जिसे अभियुक्तों के द्वारा तेजाब पिला करके हत्या कर दिया गया था। इलाज के दौरान वह न्यायालय में 164 का बयान दी थी और पुलिस के समक्ष भी बोली थी कि तीनों पकड़ करके हमको तेजाब पिला दिए थे। इस आशय की सुनवाई जो है गवाही चला इसमें, और घटना जो है इसमें 30/6/21 को रोज बुधवार का था, समय 8:30 बजे सुबह। ये जो अभियुक्त नीरज कुमार और रूबी कुमारी और प्रीति कुमारी, ये 3 हैं। इसमें सुबह नीरज कुमार अपने दुकान पर रूबी कुमारी के द्वारा फोन करके और पीड़िता जो है मृतका पूजा कुमारी को ये लोग बुलाने के बाद दुकान का शटर गिरा दिया, बंद कर दिया और प्यार और शादी का झांसा देने लगा। नहीं मानने पर नीरज कुमार ने दोनों लड़की रूबी और प्रीति के सहयोग से उसको पकड़ लिया और ज़बरदस्ती उसके मुंह में एसिड पिला दिया। एसिड पिलाने के बाद में वह रूम में 2 दरवाज़ा था, पीछे दरवाज़ा से खोलकर वो अपने घर भाग गई। भागने के बाद में खून का उल्टी करने लगी। घर वाले जान गए तो हॉस्पिटल तिरुपति ले गए, लेकिन वहाँ पूरा इलाज, बेहतर इलाज के लिए उसको कहलगांव अनुमंडल भेजा गया। अनुमंडल से भी बोला कि देखिए ये तेजाब वाला केस है, यहाँ संभलेगा नहीं। वो भेज दिया मायागंज हॉस्पिटल। मायागंज हॉस्पिटल में भी उसका पानी चढ़ाया, लोग बोला कि देखिए ये भी यहाँ संभव नहीं, इसको पटना PMCH पटना में ले जाइए। लेकिन वो देखा कि वहाँ हम ले जाएंगे तो हमारी बच्ची नहीं बचेगी, तो यहाँ मेडिलैब एक प्राइवेट हॉस्पिटल है, वहाँ पर ये लोग भर्ती कराया, जहाँ वह 18 दिन इलाज करवाई। और इसके बाद पैसे के अभाव में वह अपने घर लेकर चला गया पूजा कुमारी को, और वहीं पर बेचारा ग्रामीण इलाज कराते रहा। और लड़की जो है इसी बीच में इलाज के दौरान ही 6 महीना के बाद वो मर गई। लेकिन मरने के पहले वह बताई थी कि हमको जो है नीरज कुमार, रूबी और प्रीति तीनों मिल करके तेजाब पिला करके हमारा ऐसा दशा किया है। इसी पर आज 8/7/25 को न्यायालय के द्वारा हमारे 13 एडीजे श्री प्रशांत कुमार जी के द्वारा उन लोगों को दोषी पाया गया था 342/34, 307/34, 326/34, 302/34 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत IPC के अंतर्गत इनको दोषी पाया गया था। जिसमें सजा के बिंदु पर बीच में तारीख पड़ा था, जिसमें सूचक को बुलाया गया। आज सूचक न्यायालय में आए और उसको न्यायालय उसके समक्ष आज अभियुक्तों को सजा के बिंदु पर उनके अधिवक्ताओं के समक्ष सुनवाई हुआ, जिसमें 342 में 1 वर्ष का साधारण कारावास, 307 में 10 वर्ष और 10,000 नीरज कुमार को, अब 5-5 हज़ार लड़की सबको फाइन। 326A में आजीवन कारावास और नीरज कुमार को 2.5 लाख का फाइन, और दोनों बच्ची को, लड़की को रूबी और प्रीति को 25-25 हज़ार का फाइन। इसके अलावा 302/34 में तीनों को आजीवन कारावास और 10,000 फाइन का दिया गया। फाइन नहीं देने पर
307 वाले में 10,000 जो फाइन नहीं देगा तो 3 महीना। इसके बाद में आपका 307 वाला में और 326 ए वाला में नहीं देने पर उसमें 6 महीना और 302 में। धनबाद में पहली बार ऐसा स्टील फर्नीचर जो दिखने में भी रॉयल और मजबूती में भी दमदार। लोकेशन नीलांचल कॉलोनी, सरायढेला। यहां मिलता है 18 गेज का 304 ग्रेड स्टील। सिर्फ नाम का नहीं, असली क्वालिटी का दम। और सबसे बड़ी बात, पीवीडी कोटिंग के साथ 50 साल की गारंटी। मतलब न कलर उड़ेगा, न फर्नीचर पुराना लगेगा। हर प्रोडक्ट कस्टमाइजेबल है। आपका डिजाइन, हमारी मेहनत, सर्विस चार्ज बिल्कुल फ्री। और दाम मार्केट से सस्ता। अलमारी, टेबल, किचन रैक, जो चाहे वो बनेगा आपके स्टाइल में। अभी कॉल करें 8789815488 या 9608676782। चंचला स्टील फर्नीचर, नीलांचल कॉलोनी, सरायढेला। एक बार आइए, देखिए, फिर कहीं और जाने का मन नहीं करेगा।